वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हज 2025 की तैयारियों से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म ने मुआवनीन हज के इंतखाब का तरीक़ाकार, उनकी जिम्मेदारियों और दीगर इंतज़ामात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। हुजाज कराम को हर किस्म की मुआविनत और सहूलत यकीनी बनाना होगी। हुजाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फ़आल। पहली कमर्शियल परवाज की लैंडिंग। कराची से आने वाली परवाज PK 503 को गवादर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट दिया गया। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रकबा 4300 एकड़ पर मुहित है। ये एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फ्राहम करेगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबेस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर जदीद सिक्योरिटी और मुसाफिरों को तमाम सहूलियात दस्तियाब। एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में ये अहम मौका है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर में ताउन पर चीन के मशकूर हैं। PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलासिन शर्जील मेमन कहते हैं, किसी और पार्टी को भारत और इसराइल से फंडिंग होती तो हम क्या करते। बानी PTI का दामन अगर इतना ही साफ था तो स्टे क्यों लिया। अगर किसी के हाथ साफ होंगे तो वो कहेगा तलाशी ले लो। इल्ज़ाम लगाया कि पेशावर PRT में 7 अरब की किक्स बैक्स ली गई। शर्जील मेमन ने सखर हैदराबाद मोटरवे की जल्द तामीर का मुतालबा कर दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? अगर आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के रूबरू बानी PTI की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए आपको अदालत को बताना होगा। पहले भी इंतखाबात में धांधली का इशू उठा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएं। अदालत ने बानी PTI के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली के मामले पर विफाक और मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर बरहम। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, कमेटी इजलास में वो मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाने का फैसला हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं कमेटी का मेंबर हूँ, इजलास का मुझे पता नहीं चला। जस्टिस आयशा मलिक बोली, मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। हमारी रेगुलर कॉज लिस्ट भी तब्दील कर दी गई। जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कमेटी को बताया था? कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI को सहूलियात की फ्राहमी, बेटों से फोन पर गुफ्तगू और जाती मुआली से चेकअप की दरखास्त पर समाअत। बानी PTI को जेल सहूलियात से मुतल्लिक दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अडियाला जेल के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर से मुतल्लिक केस की समाअत। 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतिजाज पर दर्ज मुकदमात का केस। थाना रमना के मुकदमे में गिरफ्तार 30 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस आजम खान और राजा इनाम में अमीन मिनहास ने हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस और वकला भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का 55वां सालाना इजलास। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए।
वजीर खजाना मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों के सियासी, तिजारती और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ नशिस्तों और सेशन से खिताब में मुल्क के मुआशी मंजरनामे को भी वाज़े करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सऊदी अरब, मिस्र और कतर के मंदोबैन वुज़रा से भी मिलेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का चेयरमैन राना महमूदुल हसन की जेर सदारत इजलास। रुकन कमेटी शिबली फराज ने कहा, तमाम वजारतों में मनसूबाबंदी का बड़ा फुकदान है। जब कोई चीज़ तबाह हो जाती है तो कहते हैं कि चलें इसको रीब्रांड कर देते हैं। सेक्रेटरी पावर ने जवाब दिया कि पावर सेक्टर में आइंदा तमाम मंसूबे कम से कम लागत में बनेंगे। अब हम 10 साल की मनसूबाबंदी के साथ चल रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अगली मीटिंग में ब्रीफिंग के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। शमसी तवानाई के बायस बिजली ग्रिड से बिल अदा करने वाले सारिफीन निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की क़यादत संभालने के लिए तैयार। आज दूसरी मुद्दत के लिए ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। जो बाइडेन, कमला हैरिस, साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन शिरकत करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन अफराद एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क ज़करबर्ग भी तकरीब की रौनक बढ़ाएंगे। ओपन एआई, गूगल, एप्पल और ऊबर के सीईओज भी तकरीब में नजर आएंगे। चीनी नायब सदर, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और दिगर अहम शख्सियात की शिरकत मतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप से हलफ लेंगे। ट्रंप के हलफ बर्दारी से पहले वाशिंगटन में शदीद सर्दी का राज। शदीद सर्द मौसम ने कई अहम शख्सियात को तकरीब में शिरकत से रोक दिया। जो बाइडन के तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मंसूख कर दूंगा। मुल्क को बदनाम एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। मर्दों को खवातीन के स्पोर्ट्स से बाहर करेंगे। आपको कल टेलीविजन देखने में बहुत मजा आएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने से पहले वॉशिंगटन में रैली से खिताब। मशहूर चीनी ऐप टिकटॉक को बहाल करने का ऐलान। कहा, मुझे ये ऐप पसंद है, इसके 50% शेयर अमेरिका को मिलने चाहिए। अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे और दरअंदाजी को रोकेंगे। फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म दूंगा। बड़े एआई प्लांट्स की इजाज़त के लिए इमरजेंसी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हम तारीखी रफ्तार और ताकत से काम करेंगे। मजीद कहा, गजा में जंग बंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ईरान के पास अब हमास की मदद के लिए पैसे नहीं। ट्रंप का साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल केसेस का रिकॉर्ड जारी करने का वादा। तेल और गैस के शोबे के लिए अच्छी खबर। OGDCL को तेल के 2 नए ज़खायर गए। तेल के ज़खायर पंजाब के ज़िला रहीम यार खान और सिंध के ज़िला हैदराबाद में मिले हैं। हैदराबाद ज़िला में पिसाखी 7 कुएं से तेल की पैदावार में इजाफा। आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम, जेट पंप की जदीद तकनीक से तेल की पैदावार बढ़ गई। OGDCL के मुताबिक तेल की पैदावार 375 बैरल योमिया से बढ़कर 520 बैरल योमिया हो गई। और जनूबी वजीरिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाक अफगान बॉर्डर, अंगूर अड्डा, जैनदौर, शकई और दीगर बलाई इलाकों में 2 रोज से वक्फे से बर्फबारी। मौसमी हालात के बायस कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान है।